अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान 44,000 प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं और किसी भी प्लेन के टेक ऑफ से पहले इस प्लेन की प्री टेक ऑफ इंस्पेक्शन की जाती है, जिसमें पायलट और क्रू मेंबर्स अपने अपने तौर पर कॉकपिट समेत प्लेन के सभी हिस्सों का जायज़ा लेते हैं और एक प्रॉपर चेकलिस्ट को टिक करने के बाद ही प्लेन का कैप्टन फ्लाइज रिलीज डॉक्यूमेंट साइन करता है, जिसके बाद ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ किसी भी प्लेन को उड़ने की इजाज़त देते हैं। इतनी ज़्यादा सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बाद भी हर साल एवरेजली 90 से 95 छोटे बड़े प्लेन्स क्रैश होते हैं, जिनमें एवरेजली तकरीबन 250 से 300 लोग मारे जाते हैं। लेकिन कई बार पायलट्स ऐसे प्लेन्स को लैंड करवाने में भी कामयाब रहे हैं, जिन्हें लैंड करवाना तकरीबन नामुमकिन था। आज हम ऐसी ही मोस्ट डेंजरस प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लैंडिंग इन हडसन रिवर। 15 जनवरी 2009 को ये इंसिडेंट US एयरवेज फ़्लाइट 1549 के साथ पेश आया, जब इस प्लेन ने न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन के इंजन में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते प्लेन के तमाम इंजन्स को फेल कर दिया और पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस मिली कि अगर प्लेन को इमीडिएटली लैंड ना करवाया गया तो ऑन बोर्ड मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू स्टाफ सभी मारे जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस पायलट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, क्योंकि पास कोई रनवे भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी पायलट्स ने इस प्लेन को मिड टाउन मैनहट्टन हडसन रिवर में एमरजेंसी लैंड करवा लिया था, जिसके बाद सभी 150 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को बिना किसी सीरियस इंजरीज के रेस्क्यू कर लिया गया और इसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन करार दिया गया और पायलट्स को इस अचीवमेंट पर मेडल ऑफ मास्टर से नवाजा गया। नंबर 2, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। दोस्तों, ये स्टोरी एक रियल लाइफ हीरो की है, जब एक यूक्रेनियन पायलट जो कि तुर्किश एयरलाइन का प्लेन उड़ा रहा था और 4000 फीट की हाइट पर पहुंचने के बाद अचानक से रॉन्ग इंस्पेक्शन की वजह से प्लेन की विंडशील्ड टूट गई, जिसे एक दिन पहले ही चेंज किया गया था, जिसके बाद पायलट सामने से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और ऑन बोर्ड मौजूद सभी पैसेंजर्स की लाइफ खतरे में पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी इस बहादुर पायलट ने कुछ ना नज़र आने के बावजूद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के थ्रू इस प्लेन को सेफली इस्तांबुल के रनवे पर लैंड करवा लिया और सभी लोगों की जान इस इंसिडेंट में बच गई, जिसके बाद इस पायलट को नेशनल मेडल ऑफ करेज से नवाजा गया, जो कि सच में इस प्राइड का हकदार था। नंबर 3, स्मोक क्लाउड। दोस्तों, ये इंसिडेंट वोल्केनो ऐश यानी आतिशफिशा के फटने से पैदा होने वाले धुएं की वजह से पेश आया था, जब एक बोइंग 747 इंडोनेशिया से न्यूजीलैंड जा रहा था, जबकि इसे 3 स्टॉप्स के बाद ऑकलैंड पहुंचना था, जिनमें मलेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट शामिल थे। जब प्लेन 3500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो वोल्केनो ऐश की वजह से प्लेन के इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया और ऑन बोर्ड 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन लकीली बहुत कम हाइट पर पहुंचने के बाद ही प्लेन के एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया और प्लेन को सेफली जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया, जिसकी वजह से ऑन बोर्ड सभी लोगों की जान बच गई। नंबर 4, पायलट ऑन बोर्ड। दोस्तों, ये वाक़या सन 1990 का है, जब एक सीनियर पायलट प्लेन को UK से स्पेन लेकर जा रहा था और इसके पास 11,000 घंटों का फ्लाई एक्सपीरियंस था, जबकि सिर्फ 13 मिनट बाद ही प्लेन 16,400 फीट की हाइट तक पहुंच गया, जिसके बाद पायलट ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया और तभी कैप्टन के सामने वाली विंड स्क्रीन हवा में ही कहीं उड़ गई, जिसके बाद पायलट बाहर हवा में झूलने लगा। लेकिन लकीली इसके पांव कॉकपिट में फंसे हुए थे और तभी एक साथी को पायलट ने इसे पूरी फोर्स से पकड़ रखा था, जिसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल दिया, क्योंकि प्लेन में हवा का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके बाद प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन लकीली इस प्लेन को भी पास मौजूद एक एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करवा लिया गया, जिसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एक दिन पहले ही प्लेन की फ्रंट विंड स्क्रीन को चेंज किया गया था, लेकिन इन ग्लासेस को रॉन्ग स्क्रूज के साथ फिट किया गया था। इसी वजह से विंड स्क्रीन हवा का दबाव बर्दाश्त ना कर सकी और हवा में ही कहीं उड़ गई थी। इस हादसे के 5 महीनों बाद ही प्लेन के पायलट ने भी ट्रीटमेंट के बाद कंपनी को दोबारा ज्वाइन कर लिया था।
नंबर 5 हुरैकन। दोस्तों तेज़ हवाओं और अचानक आए तूफान के दौरान प्लेन लैंडिंग पायलट्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होती। ऐसा ही एक वाक़या तब पेश आया जब एक पायलट 150 माइल्स पर आवर तक चलने वाली हवाओं के दौरान एक प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाने जा रहा था। जैसे ही प्लेन के टायर्स ने ग्राउंड पर टच किया तो तेज़ हवाओं के चलने की वजह से प्लेन का एक विंग ग्राउंड से टकरा गया और तभी प्लेन के पायलट ने प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करवा दिया, जिसके बाद कुछ देर फ्लाई करने के बाद प्लेन दोबारा लैंड करवा लिया गया। ये एक परफेक्ट लैंडिंग थी क्योंकि विंग को पहुंचने वाले सीरियस डैमेज के बावजूद भी प्लेन को सही से लैंड करवाना एक मौज़ा था। नंबर 6 रूफलेस लैंडिंग। दोस्तों अप्रैल 1988 में ये अमेरिकन फ़्लाइट सिर्फ 35 मिनट के सफ़र पर थी कि अचानक प्लेन के किसी हिस्से से प्लेन में हवा दाखिल होना शुरू हो गई और इस डीप्रेशराइजेशन की वजह से पहली 6 रोज़ की छत ही उड़ गई, जिसके बाद प्लेन के अंदर का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका था और पैसेंजर्स को 310 माइल्स पर आवर तक की तेज़ चलने वाली हवाओं का सामना था। लेकिन लकीली सब पैसेंजर्स के सीट बेल्ट बांधे होने की वजह से कोई भी पैसेंजर प्लेन से बाहर ना गिरा। लेकिन एक 50 साला फ्लाइट अटेंडेंट इस हादसे के दौरान प्लेन से बाहर उड़ गए थे, जिनकी बॉडी आज तक ना मिल सकी और 11 मिनट के बाद ही प्लेन को सेफली लैंड करवा लिया गया। इस इंसिडेंट में कुल 65 पैसेंजर्स को इंजरीज़ का सामना करना पड़ा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस हॉरिबल प्लेन जर्नी का अख्ताम सिर्फ एक जान के ज़िया के बाद ही एंड हो गया था। नंबर 7 लैंडिंग ऑन बीच। दोस्तों ये आइलैंड सेंट मार्टिन फ्रांस में वाक़या है। इस बीच के बहुत करीब एक रनवे मौजूद है। जैसे ही प्लेन लैंडिंग के लिए रनवे के करीब पहुंचता है तो वो बीच पर मौजूद लोगों से सिर्फ 10 मीटर की हाइट पर से लैंड करता है, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी बीच विजिटर्स को बहुत सी वार्निंग्स भी जारी कर चुकी है। लेकिन जो भी हो, ये लैंडिंग बीच पर मौजूद लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ख़तरनाक भी हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।